हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदी के सिलेबस में दो टॉपिक हो चुके हैं, संज्ञा व सर्वनाम। तो दोनों का आज हम टेस्ट कर रहे हैं। संज्ञा के भी क्वेश्चन है और सर्वनाम के भी क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। दोस्तों, आपने थ्योरी की क्लास अगर संज्ञा व सर्वनाम की नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप दोनों क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम के जो कॉमन क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। पहले आप जो जो प्रश्न मैं बोलूँ आप अपने मन में उनके आंसर है वो सोच लेना या साइड में लिख लेना। बाद में काउंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सारा जो सिलेबस है संपूर्ण सिलेबस कवर करने वाले हैं। हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी टॉपिक हैं वो सभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेस्ट क्लास की। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए सुंदर, बी दौड़ना, सी बच्चा, डी धीरे। यानी संज्ञा शब्द बताना है कि कौन सा है जो संज्ञा है। सुंदर नहीं हो सकता, ये विशेषण है। दौड़ना ये नहीं हो सकता, ये क्रिया है। सी बच्चा ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा शब्द है जो है वो सी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेके आते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है आपके सब्जेक्ट के, चाहे जीके हो, हिंदी हो, मैथ हो, सभी के आपको हमारे चैनल पे सभी विषय के आपको जो लाइव क्लासें और वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? पुस्तक है व्यक्तिवाचक तो नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम नहीं है। पुस्तक अगर यहाँ पे किसी पुस्तक का नाम आ जाता, जैसे रामायण, गीता और कोई अन्य जो किताब है, कुरान है, महाभारत है, ठीक है, मत्स्य पुराण है, नाम आ जाता तो वो हो जाती व्यक्तिवाचक। परंतु यहाँ पे नाम नहीं है, सिर्फ पुस्तक दे रखा है, तो ये है जातिवाचक है। ठीक है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ये है भाववाचक। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ भाव होता है। किसी के प्रति ईमानदार रहने का, किसी के प्रति वफादार, किसी से नफरत करना, किसी से प्यार करना, ये सिर्फ भाव होते हैं। राजा शब्द क्या दर्शाता है? राजा शब्द इसमें क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो राजा शब्द में संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता कक्षा। समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? तो कक्षा एक व्यक्ति नहीं हो सकता, अनेक छात्र जो मिलके एक कक्षा में अनेक छात्र होते हैं, तो ये है समूहवाचक। भारत कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्ति या भाव? कौन सी संज्ञा है इनमें से? भारत, क्या भारत भाव है? नहीं है, वर्ड में जो मौजूद है। और क्या भारत जैसे और देश हैं भारत के नाम के? नहीं है, जातिवाचक भी नहीं हो सकती, ये है व्यक्तिवाचक। ठीक है, भारत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? शिक्षक, शिक्षा, छात्र, स्कूल? भाववाचक संज्ञा पूछी है तो शिक्षक भी होता है। ठीक है, ये जातिवाचक है। छात्र, ये भी जातिवाचक है। स्कूल, ये भी जातिवाचक है। तो शिक्षा ये भाववाचक है, शिक्षा। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? समूह है, भाव, जाति, व्यक्ति?
सेना समूह में होती है, टोली में होती है, तो यह है समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, समूह, भाव। मोहन है व्यक्तिवाचक है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसे हैं? क्रिया करने वाला शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी वस्तु या पदार्थ के जो गुण होते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, मीठा, खट्टा, तीखा, ये गुण होते हैं पदार्थ के। जैसे इमली खट्टी होती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा की परिभाषा है। संगीत कौन सी संज्ञा है? जाति, समूह, भाव, व्यक्ति। तो संगीत है भाववाचक संज्ञा है। टोला शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाव, व्यक्ति, समूह, जाति। तो ये है समूहवाचक टोला। नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नदी, जाति, व्यक्ति, समूह, भाव। तो नदी शब्द है ये जातिवाचक है। ठीक है, अगर यहाँ पे नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी इस प्रकार आता तो व्यक्तिवाचक होती, परंतु नदी है ये जातिवाचक है। दया किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। दया है ये भाववाचक है। ठीक है, गांव शब्द क्या दर्शाता है? गांव शब्द विशेषण, क्रिया, विशेषण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम भी नहीं है, ये है संज्ञा। गांव शब्द में क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी सर्वनाम किसे कहते हैं? जो क्रिया को दर्शाए। जी नहीं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। हाँ, ये सही है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग और संज्ञा की पुनरुक्ति, यानी जो बार बार हम संज्ञा का नाम लेते हैं उसे रोकता हो, पुनरुक्ति रोकता हो, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। आपको इतने ध्यान रखना है कि जो संज्ञा होती है, जैसे राम श्याम, या राम बाजार जाता है, राम वहाँ से जो सामान खरीद के लाता है, तो राम बाजार जाता है, वह वहाँ से सामान खरीद के लाता है। इस प्रकार जो संज्ञा की पुनरुक्ति रोके, संज्ञा के स्थान पर आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं, तुम, वह, इस प्रकार ये पुरुषवाचक है। ठीक है, और पुरुषवाचक में कौन सा है? मैं। पुरुषवाचक में भी 3 सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो ये है प्रथम पुरुष मैं। जो वक्ता है, मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं हो गया उत्तम, प्रथम। और आप सुन रहे हैं, दूसरे सामने वाला सुन रहे हैं, जिसे बता रहे हैं, वो हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात चल रही है, वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये मैं कौन सा सर्वनाम है? प्रथम, उत्तम पुरुष। वे कौन सा सर्वनाम है? संबंध, निश्चय, पुरुष, अनिश्चयवाचक। वे पुरुषवाचक ही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। यह शब्द किस सर्वनाम वर्ग में आता है? यह संकेत, संबंध, निश्चय, निजवाचक। यह शब्द है संकेतवाचक में आता है। यह घर श्याम का है। यह घर श्याम का है, संकेत किया जा रहा है। जो लड़का आया है वह मेरा मित्र है। जो कौन सा सर्वनाम है? जो लड़का आया है वह मेरा मित्र है। मित्र तो और भी हो सकते हैं, परंतु जो लड़का आया है किससे संबंध है? इससे, वह मेरा मित्र है। जो का किससे संबंध है? इसी से संबंध है। जो लड़का आया है वह मेरा मित्र है। तो ये हो गया संबंधवाचक। ए ऑप्शन सही है इसमें।
कोई कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न, अनिश्चय, संबंध, संकेत। यह अनिश्चयवाचक। कोई निश्चित नहीं है, कोई आया है, कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? कोई जा रहा है, पता नहीं है कौन जा रहा है। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, संकेतवाचक। स्वयं है निजवाचक, ए ऑप्शन सही है इसमें। तुम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम, मध्य, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, मध्यम पुरुष। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसमें। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्न, निश्चय, संबंध, अनिश्चय। कौन प्रश्न किया जा रहा है, कौन आया है, कौन हो, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है सीधा सा। अपना कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। अपना, स्वयं, खुद, ये हो गया निजवाचक। संबंधवाचक नहीं है, निजवाचक, बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। जो, जिसने, जिसे, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? जो, जिसने, जिसे, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। जो आया है वही जाएगा, तो ये हो गए संबंधवाचक। मैंने उसे देखा, उसे कौन सा सर्वनाम है? मैंने उसे देखा, मैं बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ? जो मेरे सामने है। किसके बारे में बता रहा हूँ? उसके बारे में बता रहा हूँ, किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूँ। मैंने उसे देखा, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष नहीं होगा, मध्यम पुरुष भी नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं, अन्य पुरुष होगा ये, अन्य पुरुष। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसमें, अन्य पुरुष। आप कौन सा सर्वनाम है? प्रथम, मध्य, अन्य, निश्चय। आप, तुम, आप, ये हो गए मध्यम पुरुष, दूसरा सर्वनाम। कुछ कौन सा सर्वनाम है? संबंध, अनिश्चय, निज्य। कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? बच्चा, सुंदर, वह, दौड़ना। तो इन शब्दों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है वो बताना है आपको, और इस सवाल का जो आंसर है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर्वनाम शब्द है, बच्चा है, सुंदर है, वह है, दौड़ना, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो साथ ही आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अन्य जो आपके सिलेबस में टॉपिक है हिंदी से, तो किस टॉपिक से क्लास है वो आपको पहले चाहिए, वो आप हमें बताइएगा। और सब्जेक्ट भी बताइएगा कि किस सब्जेक्ट, जीके, मैथ, हिंदी या साइंस में से आपको जो भी अच्छी लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप जो कुछ पूछना चाहते हैं हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की क्विज मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।